बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक तांत्रिक आया। वह बोला, महाराज, मुझे एक विशेष साधना के लिए बेताल नामक पेड़ की आवश्यकता है। वह शमशान में पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। आप अगर उसे लाकर मेरी साधना में सहायता करें, वह देश का कल्याण मार्ग पर अग्रसर होगा। राजा ने जनहित का सोचकर उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। रात के अंधेरे में राजा विक्रम तलवार लेकर शमशान पहुंचे। उन्होंने पेड़ से सांप उतारा। वह सब दरअसल बेताल का था। बेताल एक चालाक और चमत्कारी प्रेत था। जैसे ही राजा उसे कंधे पर डालकर चलने लगे, बेताल ने अपनी चालाकी से एक कहानी सुनानी शुरू कर दी और शर्त रखी, यदि राजा को कहानी का उत्तर पता होगा और फिर भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो उसका सर फट जाएगा, और यदि उत्तर दे दिया तो बेताल उठ जाएगा। राजा विक्रम ने अपनी बुद्धि, धैर्य का परिचय देते हुए हर बार बेताल की कहानी का उत्तर दिया और उसे बार बार पकड़कर शमशान से ले जाने लगा। आखिर अंत में बेताल ने उसे बताया कि राजा, मेरी आखिरी कहानी है, अगर इसका उत्तर आपने सही दे दिया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। राजा बोला, ठीक है, बताओ। बेताल कहता है, पहले मैं एक विद्वान ब्राह्मण था, नाम था बटू शर्मा। मुझे तंत्र, मंत्र और ज्योतिषी का गहरा ज्ञान था। मेरे दो शिष्य थे, नीलकंठ और चंद्रसेन। दोनों ही योग्य थे, परंतु उनमें अहंकार था। एक दिन मैंने उन्हें एक ग्रंथ की रक्षा का कार्य सौंपा और कहा कि मेरी अनुमति के बिना ना तो इसे देखना है, ना ही किसी दूसरे को दिखाना है। परंतु नीलकंठ ने छुपकर ग्रंथ पर डाला और कुछ विद्वानों को दिखाया ताकि उसकी प्रतिष्ठा बढ़े। और जब ये मेरे दूसरे शिष्य चंद्रसेन को पता चला तो चंद्रसेन ने नीलकंठ की चोरी की पोल खोल दी, जिससे नीलकंठ ने अपनी तांत्रिक विद्या से चंद्रसेन की हत्या कर दी। और जब मेरे को इस पूरे घटना चक्र में पता चला तो मैंने गुस्से में आकर मेरे शिष्य नीलकंठ को एक श्राप दे दिया कि वह जीवन भर प्रेत आत्मा बनकर घूमता रहे। परंतु किसी कारणवश उसी दिन मेरी दुर्घटना में मृत्यु हो गई और मैं खुद एक बेताल नामक आत्मा बनकर भटक रहा हूँ। विक्रम राजा ने चौंककर पूछा, क्या आप उसी ब्राह्मण की आत्मा हो? इस पर बेताल ने मुस्कुराते कहा, हाँ महाराज, मैं उसी ब्राह्मण की आत्मा हूँ। अब आप मेरी मुक्ति का मार्ग बने और मुझे इस कहानी का सही उत्तर बताएं, जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। तो विक्रम राजा ने बोला कि बताओ, क्या बताना है? तो बेताल कहता है, बताओ ब्राह्मण, बताओ राजा, उस ब्राह्मण की गलती क्या थी? क्या उसने अपने शिष्यों पर अत्यधिक विश्वास किया या अपने श्राप से किसी एक और प्रेत को उत्पन्न कर दिया? इस पर विक्रम राजा उत्तर देते हैं कि वह ब्राह्मण एक योग्य था और उसने अपने दोनों शिष्यों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लिया और जल्दी विश्वास कर लिया। परंतु ब्राह्मण का न्याय उचित था, लेकिन क्रोध में लिया हुआ कोई भी फैसला गलत होता है, एक तरह अंधता की तरफ जाता है। इस उत्तर को सुनकर बेताल हंसा और बोला कि ठीक है राजा, मैं आपकी बुद्धिमत्ता, सहनशीलता और निस्वार्थ से प्रभावित हूँ। आज से मैं मुक्त हो गया हूँ। उस दिन के बाद बेताल कभी किसी पेड़ पर नहीं लटका और राजा विक्रम ने न केवल एक प्रेत को मुक्ति दिलाई, बल्कि यह सिद्ध भी किया कि सच्चा राजा वही होता है जो बिना किसी लालच के न्याय के मार्ग पर चलता है। जय हिंद, जय भारत।